सरकारी विभाग में जो भी बीज आते हैं वो अच्छे अच्छे फार्म से सरकार उसको डिमांड करके मंगवाती है और उसको सब्सिडी रेट पे किसानों को उपलब्ध कराती है। 1000 क्विंटल जो है बीज की मात्रा हम लोगों को हाइब्रिड मक्का के लिए मिला है। 50% से ज़्यादा 60% उसका बीज वितरण हम लोगों ने कर लिया है। शेष बीज हम लोग 3 से 4 दिनों में इसको भी कर लेंगे। अब जमाना कृषि को विज्ञान के साथ जोड़ने की आवश्यकता है और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपने में आमदनी, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी दवाई की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। जलवायु अनुकूल कृषि उसी का एक अंग है कि हम मौसम के अनुकूल फसलों का चयन करें और सही प्रजातियों का चयन करें ताकि हम अधिक उत्पादन ले सकें और कम लागत में हमको उत्पादन अधिक मिले ताकि हमको आमदनी अधिक हो सके। बिहार के कई इलाकों में इस समय धान की फसलों की उत्पादन के लिए उसकी तैयारियों से जुड़ा हुआ जो विभाग है, कृषि विभाग, वो इस समय बीज का वितरण कर रहा है पूरे बिहार में। खरीफ की तैयारी को लेकर के विभाग भी पूरी तरह से लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चलाते हैं। हमारे साथ भागलपुर जिला कृषि पदाधिकारी प्रेम शंकर साहब जी हैं। सर, किसानों को बीज की समस्या ना हो, चूंकि आए दिन हम देखते हैं कि समस्याओं की बात सामने आती है, और बीज की समस्या ना हो, आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी की तरफ से क्या कुछ हो रहा है? किसानों को किस तरह से आप लोग बीज मुहैया करवा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपके द्वारा किया गया। हम सभी जानते हैं कि भागलपुर जिला में कई प्रखंड ऐसे हैं जहां पे धान की भी खेती अच्छी मात्रा में होती है। वहां के लिए हमारे विभाग ने BRBN बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से जिले को बीज का आवंटन प्राप्त हुआ है। उस आवंटन के सापेक्ष हम लोग जो है लगभग 50% बीज जो है अभी तक बांट चुके हैं और 5 से 6 दिनों में हम समस्त बीज 100% किसान भाइयों को उपलब्ध करा देंगे। साथ में यह भी बताएंगे किसान भाई आगे आएँ, बीज ले जाएं। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन के बाद उनको जो है हम पारदर्शिता के लिए थंब इम्प्रेशन सिस्टम जो बायोमेट्रिक होता है वो लगा करके ही उनको हम देते हैं। अच्छा, किसान भाई सरकारी विभाग से अगर बीज लेते हैं, कृषि विभाग से लेते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं कि वो बाहर से भी बीज ले लेते हैं, तो सरकारी विभाग की तरफ से मिलने वाले बीज से क्या फायदे हो सकते हैं किसानों को? सरकारी विभाग में जो भी बीज आते हैं वो अच्छे अच्छे फार्म से सरकार उसको डिमांड करके मंगवाती है और उसको सब्सिडी रेट पे किसानों को उपलब्ध कराती है ताकि किसान भाइयों को सही बीज में उपलब्ध हो सके। साथ में इस बार पूर्व में आवंटन उनके अनुसार होता था, इस बार जिले से आवंटन मांगा गया था कौन सी प्रजाति आपको चाहिए, उसी के अनुरूप जो है हम लोग को बीज की उपलब्धता किसान भाइयों को कराते हैं ताकि किसान भाइयों अपने मनपसंद बीज ले सकें। अच्छा, मुख्यतः खरीफ फसलों में तो कहते हैं धान है, ज्वार है, बाजरा है और मक्का भी शामिल हुआ है। तो अभी जो यहाँ पर भागलपुर जिला है तो उसमें लक्ष्य क्या निर्धारित हो पाया है कि धान के लिए कितना लक्ष्य है, मक्का के लिए कितना है, या फिर दूसरे खरीफ फसलों के लिए कितना है? कुछ आइडिया हो आपके पास? ये 1000 क्विंटल जो है बीज की मात्रा हम लोगों को हाइब्रिड मक्का के लिए मिला है, जिसमें से हम लोग लगभग 50% से ज़्यादा 60% उसका बीज वितरण हम लोगों ने कर लिया है। शेष बीज हम लोग 3 से 4 दिनों में इसको भी कर लेंगे। और धान में भी बीज प्राप्त हुआ है। इसमें 2 तरह के धान हैं, समान प्रजाति के धान और हाइब्रिड। उसमें भी हम लोग को लक्ष्य मिला है और उस लक्ष्य के अनुरूप में हम लोग 3 से 4 दिनों में जो प्राप्त हुआ है बीज उसको हम समाप्त कर देंगे। ये अलग अलग फसलों का जो अलग अलग क्षेत्र है, आपके जिले में कई प्रखंड है, तो धान की फसलों के लिए किन किन प्रखंडों में मतलब अधिक पैदावार होती है, या फिर मक्के के लिए कौन कौन सी है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वो भी बताएं वर्गीकृत करके। धान में मुख्यतः देखा जाए तो सुल्तानगंज, शाहकुंड और जगदीशपुर का कुछ एरिया, सनहौला, इन क्षेत्रों में धान की खेती पूर्व से होती आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे धान पे फोकस कर रहे हैं और साथ ही में अन्य जो प्रखंड हैं वहाँ पे मक्के का हम लोग उत्पादन के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। किसान भाइयों से अनुरोध कर रहे हैं ताकि मक्का अब एक साधारण फसल नहीं रहा, एक नकदी फसल रहा और पीरपैती और हमारे नवगछिया क्षेत्र में जो भी मक्का किसान हैं निश्चित रूप से वो उनको उत्पादन अधिक मिलता है और इसकी डिमांड बहुत है। इस कारण से मक्का पर हम लोग जोर दे रहे हैं। अच्छा, जिला कृषि कार्यालय की तरफ से या फिर ऑफिसर्स होने के नाते
उन किसानों को क्या कहेंगे जो जलवायु अनुकूल खेती नहीं कर पाते हैं, या फिर जानकारी का अभाव होता है, या फिर और भी कोई समस्या उसे हो पाती है, क्योंकि आज के समय में ये सबसे विकट समस्या में से गिनी जाती है। बिल्कुल। मैं किसान भाइयों से पुनः अनुरोध करूंगा कि अब जमाना कृषि को विज्ञान के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपने में आमदनी, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी दवाई की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। जलवायु अनुकूल कृषि उसी का एक अंग है कि हम मौसम के अनुकूल फसलों का चयन करें और सही प्रजातियों का चयन करें, ताकि हम अधिक उत्पादन ले सकें और कम लागत में हमको उत्पादन अधिक मिले, ताकि हमको आमदनी अधिक हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सिटीजन टाइम्स पे अपने किसानों के साथ में रूबरू हुए और जानकारी दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपको, पूरे कृषि विभाग और परिवार की तरफ से धन्यवाद। तो ये जिला कृषि पदाधिकारी थे प्रेम शंकर साहब, जो किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे कि बीज आप कैसे लेंगे और किस तरह के खेतों के लिए किस तरह की बीज आपको मिल सकती है, और कृषि विभाग से मिलने वाले बीजों के क्या फायदे हो सकते हैं बनिस्पत आप जो बाहर में खरीदते हैं। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है सिटीजन टाइम्स के, वहां अगर वीडियो देखेंगे तो इस पेज को दूसरे किसान तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को, पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।